हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। आज हमको पढ़ना है दुर्खीम। दुर्खीम भी हिस्टोरिकल अप्रोच में आते हैं और दुर्खीम ने इसमें क्या बोला है वो हम डिस्कस करेंगे। दुर्खीम का हम सभी लोगों को पता है, जो सामाजिक एकता का सिद्धांत है, सामाजिक सुदृढ़ता का सिद्धांत है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के आधार पर इन्होंने समाज को समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हम देख सकते हैं, समाज को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और दूसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी है आज की वो। तो हम देखते हैं पहले कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या बोला। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ये मैकेनिकल सोसाइटी भी कहते हैं, जिसमें यांत्रिक समाज जिसको हिंदी में बोलते हैं, यांत्रिक समाज। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे रिप्रेसिव लॉ होता है और जो व्यक्ति होते हैं ये यहाँ पे कलेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सामूहिकता पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि ये पहले की सोसाइटी है। तो आप ध्यान में अगर रखेंगे, पहले की सोसाइटी कैसी होती थी, ग्रुप हुआ करते थे, कोई भी काम होता था तो ग्रुप में मिलकर करते थे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती थी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो यांत्रिक एकता है उसमें हमारा मैकेनिकल सॉलिडरिटी थी और रिप्रेसिव लॉ था। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ पीजीटी वगैरह में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में तो नहीं पूछा जाएगा अब, पर हमें पता होना चाहिए। दूसरा इन्होंने सोसाइटी को जो बांटा है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। और इसमें रेस्टिट्यूट लॉ होता है, जो क्षतिपूरक लॉ होता है, और इसमें एनोमी इसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है, क्षतिपूरक होता है लॉ। तो दुर्खीम ने बोला कि एनोमी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही होती है, क्योंकि इसमें जो रूल्स होते हैं उनका सही से फॉलो नहीं किया जाता है, एथिक्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, एनोमी हो जाती है। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू टाइप में डिवाइड किया है। फिर ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ है। ऑब्वियसली ये बात सत्य है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आई है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसकी वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ है, क्योंकि श्रम विभाजन हुआ है, श्रम का विशेषीकरण हुआ है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले सब लोग कलेक्टिव रूप में शामिल होकर एक साथ काम करते थे। तो डिवीज़न ऑफ लेबर किसकी वजह से हुआ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डिवीज़न ऑफ लेबर की सबसे पहले बात किसने की, वो है एडम स्मिथ। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर की पहले बात किसने की, तो वह होंगे एडम स्मिथ। और अगर पूछता है डिवीज़न ऑफ लेबर के जनक कौन हैं, तो जनक कौन होंगे, एडम स्मिथ ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिवीज़न ऑफ लेबर की। और अभी मैं डिफरेंस बताऊंगी। इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी थी, एडम स्मिथ की थी। तो डिवीज़न ऑफ लेबर की बात किसने की सबसे पहले, एडम स्मिथ ने की। जनक कौन है, एडम स्मिथ। बुक की क्या थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। पब्लिश कब हुई, 1776 में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम सामाजिक श्रम विभाजन, सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर। तो अगर डिवीज़न ऑफ लेबर में सामाजिक वर्ड लगा है तो आपके कौन हो जाएंगे, दुर्खीम हो जाएंगे। दुर्खीम का है सामाजिक श्रम विभाजन, ना कि सिर्फ श्रम विभाजन। तो ये दुर्खीम सामाजिक श्रम विभाजन के क्या हुए, जनक हुए। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा। अगर सामाजिक श्रम विभाजन के जनक पूछेगा, दुर्खीम। नॉर्मल सिंपल श्रम विभाजन के जनक हैं एडम स्मिथ। पहले बात किसने की, एडम स्मिथ। बुक क्या थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। ईयर क्या था, 1776। इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं दुर्खीम के सामाजिक श्रम विभाजन पे। जैसे अगर हम डिवीज़न ऑफ लेबर को एक वर्ड में समझना चाहें, या कोई ये पूछ ले एग्जाम्पल से समझाओ, तो एक जो कोटेशन है या एग्जाम्पल है वो एडम स्मिथ का था। उन्होंने बोला था एक छोटी सी जो ऑलपिन बनती है उसको बनाने में भी 16 लोग लगे होते हैं। तो ये जो 16 लोग लगे हैं, ये डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हम एक छोटी सी ऑलपिन को बनाने में इतने लोगों को लगा रहे हैं, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सामाजिक श्रम विभाजन है। तो ये एग्जाम्पल आप इसके साथ सेट कर सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर के साथ एक ऑलपिन का, ठीक है। और अब हम आते हैं सामाजिक श्रम विभाजन पे। तो सामाजिक श्रम विभाजन में जो दुर्खीम बात करते हैं वो वही
ही जो समूह और ग्रुप में लेकर लोग जो काम कर रहे हैं और उनका किस तरह से डिवीज़न हुआ है, कैसे विशेषीकरण हुआ है, इसको लेकर बात करते हैं। उन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन को 2 भागों में बांटा है। एक तो है नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर और दूसरा है एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर। अब इनको जानते हैं कि क्या है। जो नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर है वो समाज में सुदृढ़ता को बनाए रखता है, जो सामूहिक एकता थी उसको क्या करता है, बनाए रखता है और उसको बढ़ावा देता है किस तरह से बना के रखना है। एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो एकता को बढ़ावा नहीं रखता है, बनाए नहीं रखता है, बल्कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है या एकता को भंग करता है, तो वो एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर है उसके भी इन्होंने 2 पार्ट बताए हैं। पहला पार्ट है एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर। एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, जब समाज में कोई भी चीज़ अतिवादी ढंग से लागू की जाती है तो उसको एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं डुर्खीम। वो कहते हैं कि अगर हमें एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर का समाधान करना है तो क्या करना होगा, सोसाइटी में जितने भी एथिक्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होगा, ना कि उनको बिगाड़ना होगा। तो जब हम इन एथिक्स को फॉलो करेंगे तब हमारा जो एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर का जो अतिवादी ढंग से हुआ था उसका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर। उसका मतलब है जब आपको किसी काम के लिए बाध्य किया जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आपको आपकी योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं मिल पाता है तो आपको बाध्य किया जाता है या फोर्स किया जाता है कि आप ये काम करें, तो तब क्या होता है, फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। उसका समाधान इन्होंने क्या बताया है कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए व्यक्ति के पास। जब टेक्निकल नॉलेज होगा तो इसका समाधान हो जाएगा, फिर वो फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर, फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर, एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर बताया है। तो यहाँ तक बात थी दुर्खीम के, जो मैंने शॉर्टकट में बताने की कोशिश की। उसके बाद हम यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको बता दें जो कि एग्ज़ाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मैंने बताया सामाजिक श्रम विभाजन की कौन बात करता है, आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि इसमें होंगे आपके दुर्खीम। उसके बाद हमने लिखा है तकनीकी श्रम विभाजन की बात कौन करता है, तो होंगे एडम स्मिथ। उसके बाद मैंने 3rd नंबर पे लिखा है प्रादेशिक श्रम विभाजन क्या होता है, ये मैंने आपको नहीं बताया है। तो जैसे प्रादेशिक श्रम विभाजन वो होता है किसी पर्टिकुलर प्रदेश में जब कोई काम बहुत फेमस हो या वहाँ पे ही वो काम अच्छा माना जाता हो तो वो प्रादेशिक श्रम विभाजन होता है। जैसे कानपुर का चमड़ा उद्योग फेमस है तो वो क्या होगा, प्रादेशिक श्रम विभाजन होगा, चमड़ा उद्योग। इसी तरह से जापान का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो फेमस है। तो जो प्रदेश के हिसाब से फेमस होते हैं वो होते हैं प्रादेशिक श्रम विभाजन। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हों, अगर सामाजिक श्रम विभाजन है तो ही दुर्खीम होगा, अगर नॉर्मल श्रम विभाजन की बात हो रही है तो एडम स्मिथ होंगे। और दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन को 2 भागों में बांटा है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। फिर एबनॉर्मल को भी 2 भागों में बांटा है जो कि है एनॉमिक और फोर्स। और इनकी एडम स्मिथ की जो द वेल्थ ऑफ नेशन बुक थी वो 1776 में आई थी। तो इस तरह से मैंने हिस्टोरिकल अप्रोच में आपको बताने की कोशिश की। कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन और दुर्खीम, इसमें 2 और हैं जो छोटे छोटे हैं जिनको मैं बता दूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट अप्रोच पे डिस्कशन करूंगी जो कि है हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से भी मैंने कोशिश की कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपके साथ डिस्कशन कर पाऊँ। तो अगर आपको समझ में आया है कंटेंट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।